आप सबको जय मसीह की आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत है। आइए आत्मिक विचार में जाने से पहले एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 2 पद। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने सारे उपकार और भलाई के काम किए हैं। उन सारे उपकारों और भलाई को याद करते हुए हम आत्मिक मनन में जाएं। और आत्मिक मनन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं तेरे इस समय के लिए। महान सामर्थी परमेश्वर, बहुत ऐसे लोग होंगे कि प्रभु इस दिन को देख नहीं पाए होंगे, लेकिन हमसे तूने कितना प्रेम किया कि आज के दिन को हम देख पाते हैं। तेरी दया और भलाई और तेरे उपकार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम इस आराधना के समय को, इस मनन के समय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आइए मनन में जाने से पहले भाई एलोन के साथ में मिलकर आराधना करते हैं। धन्यवाद पास्टर जीवन। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, बड़े बड़े ना पीछे हटे। बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा
नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज। आइए हम सब लोग इस समय जहाँ भी हो आप हाथ उठा के हम परमेश्वर को आराधना करें। थैंक यू जीसस, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही आनंद जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो तेरी उपस्थिति के लिए। यीशु नाम की जय हो। सबसे ऊंचा नाम, सबसे पवित्र नाम, तेरी आराधना कर रहा हूँ प्रभु जी, तेरी महिमा कर रहा हूँ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए सब मिलके गाएं।
आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करें। वो परमेश्वर सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए उस यीशु के नाम को पुकारें कि वही नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। वही नाम है जो हमें जंगाई में छुटकारा दे सकता है। आइए उस नाम को पुकारें, उस नाम को अपने जीवन में ग्रहण करें आज की सुबह। इस फादर प्रभु हम आपके नाम को पुकारते हैं पिता। पिता हम आपको कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में जो काम कर पिता, हमारा प्रार्थना है आपसे प्रभु हमारे जीवन में काम कर प्रभु। यस लॉर्ड। आइए उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों पे आकर जैसे भी आप चाहते हैं उसकी आराधना करना, उसकी आराधना करें क्योंकि तो विश्वास करते हैं जब हम उसकी आराधना करेंगे प्रभु हमारे जीवन में अपने छुटकारे को देगा। प्रभु आपके जीवन में आपकी शांति को देगा। आइए उसकी आराधना करें चर्च। जितने लोग आज हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, आइए उसकी आराधना करें। अपने हाथों को उठाकर कहें परमेश्वर यीशु नाम, यीशु नाम, वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम उसकी आराधना करते हैं जो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रिय भजन संहिता उसका 40 उसका 1 में कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक। प्रियो 8 पद में इस प्रकार कहता है आओ यहोवा के महाकर्म देखो। प्रियो 10 पद में कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आगे लिखा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, वो तो परमेश्वर याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रिय आज की सुबह आप चाहे आज कैसी परिस्थितियों में हैं, इस बात को आप याद रखिए हमेशा कि वो परमेश्वर, वो जो याकूब का परमेश्वर है, जो अब्राहम का प्रभु, जो इसहाक का प्रभु है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर आप ऐसी आज बाधाओं में हैं, ऐसी परिस्थितियों में आज हैं, आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन प्रियो वचन कहता है कि वो यहोवा, वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। क्यों ना हम उस परमेश्वर की आराधना करें। दाऊद कहता है कि वो हमारा शरण स्थान और बल है, वो हमारा परमेश्वर है, उसकी आराधना करें। हालेलुया। अपने आवाजों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर की आराधना करें जो हमारे जीवन में काम करता है। आप आज अकेले नहीं है मेरे प्रियो, आपके साथ आपका प्रभु है। आइए उस यीशु के नाम को पुकारें जिस प्रकार हम गीत में गा रहे हैं यीशु नाम। आइए उस यीशु के नाम को गाएं गीत के द्वारा। यस फादर, प्रभु आपकी प्रेजेंस को चाहते हैं इस स्थान में पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। आराधना करें चर्च, आराधना करें। यस लॉर्ड, वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, वो नाम जो सब नामों में महान है। यस लॉर्ड, हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यीशु नाम। यस लॉर्ड, प्रभु तेरी आराधना करते हैं पिता। प्रभु पिता हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु और चाहते हैं प्रभु तो हमारे जीवन में काम कर पिता। पिता आज की सुबह हम तेरे पास आते हैं प्रभु और हम वो आराधना आपको देना चाहते हैं प्रभु जो सच्चे आराधक देते हैं प्रभु। पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु आज की सुबह आपने हमारी आराधना को प्रभु अपने राज्य में ग्रहण किया है पिता, और हम विश्वास करते हैं वो यहोवा जो यहोवा है वो हमारे साथ में है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता आपके नाम को महिमा करते हैं। जितने लोग पिता हमें आज की सुबह हमारे साथ आराधना कर रहे हैं पिता, हम विश्वास करते हैं पिता आपने उनको आशीषित किया है पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी उनकी जो भी नीड्स है, प्रार्थना है पिता, आज मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से उनका उत्तर आप हाँ और आमीन में दे प्रभु। पिता तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। समय पास से जीवन नहीं पाएंगे जो हमें सूचनाओं को देने में मदद करेंगे।
अभी समय है सूचनाओं को सुनने का। इस सप्ताह के सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हमारे फरीदाबाद के अलग अलग जगह में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 पर रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 7:30 बजे और 9:30 बजे एकता नगर क्षेत्र में होती है। गधाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गधाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके हमारे साथ किसी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हों। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे से प्रभु से मुलाकात की आराधना सभा 21C मुख्य कलीसिया में होती है। आप सभा में शामिल होने के लिए जरूर आएं। किसी कारणवश अगर आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हर रोज प्रार्थना का दल और पासवान मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से भेज सकते हैं। हर रविवार को YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार सुबह 11 बजे प्रस्तुत किए जाते हैं। इस आत्मिक विचार का जरूर लाभ उठाएं। आज शाम 6 बजे से जवानों की सभा 21C मुख्य कलीसिया में है। आप सब जवानों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस सभा में जरूर सहभागी होने के लिए आए। आज के लिए इतना ही और अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर जीवन, जो आपने हमें मदद किया आज की सूचनाओं को देने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सूचनाओं को विस्तार से सुना है। प्रभु आपको आशीष दे और ध्यान रखिए, आज शाम हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में शाम 6 बजे जवानों का सभा है, तो आप इसमें जरूर आएं। ये समय है प्रभु को देने का और हमारे बीच में पास्टर जीवन है, जो आज हमें बताएंगे कि प्रभु को हमें कैसे भेंट और दशमांश को देना है। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। आइए मेरे साथ एक वचन निकाले, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 7 पद। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 7 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कि कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए हृदय खोल कर देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीष को देकर अपना प्रेम हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसलिए हम खुशी के हृदय के साथ में उस परमेश्वर के लिए भेंट और दशमांश को दें। आइए मेरे साथ हम प्रार्थना करेंगे इस समय। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी परमेश्वर, जिन्होंने तेरे भंडार के लिए और तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने दान और दशमांश को लाया है। हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी आशीष हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। परमेश्वर, इनके घटी कमी को और जरूरत आवश्यकताओं को इनके जीवन में पूरा करना महान परमेश्वर। और जो नहीं दे पाते हैं प्रभु, ऐसे लोगों के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं, आने वाले समय में प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने वाले होने पाए। तेरी दया और करुणा हर एक के जीवन में होने पाए। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप। QR कोड को स्कैन करके भी आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अपना भेंट और दशमांश दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना भेंट और दशमांश को दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो जो स्क्रीन पर डिटेल आ रहा है उसके माध्यम से आप अपना भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। ये समय है प्रभु के वचनों को सुनने का और हमारे बीच में पास्टर इवन आएंगे, जो हमें आज प्रभु के वचनों से उत्साहित करेंगे। आइए हम उनका स्वागत करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा होने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को बहुतायत से प्रकट करता है। मेरे प्रियो, यह अच्छा समय होगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जब हमने परमेश्वर को अपनी महिमा और आराधना को दिया है, हम परमेश्वर के वचन से मनन करें, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण है। मेरे प्रियो, जैसे हम जानते हैं कि हर रविवार को हम आत्मिक विचार के द्वारा परमेश्वर के वचनों में
और परमेश्वर की अगुवाई में हम आत्मिक उन्नति को देखते हैं। आज की सुबह परमेश्वर ने मेरे मन में एक विचार को डाला है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन से बातें की। और वो विचार है, परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है हमारे जीवन में जयवंत को देता है। मैं उत्साहित करूंगा हम एक जयवंत मानसिकता के साथ प्रतिदिन जयवंत होते चले जाएं। बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में पौलुस इस प्रकार से लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में लिया फिरता है। परमेश्वर हमें प्रतिदिन जयवंत जीवन को देता है। दैट मीन्स, इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि जब तक हम इस पृथ्वी में बने रहें हम एक जयवंत जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर ने हमें जय को कलवरी के क्रूस से दे दिया। जब उसने कलवरी के क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया, तब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां? परमेश्वर ने मृत्यु पर जयवंत को प्राप्त किया और उसी जयवंत को परमेश्वर ने आप सबके लिए और मेरे लिए दे दिया है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा, हम अपने जीवन में प्रतिदिन एक जयवंत मानसिकता के साथ जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जय को देने वाला परमेश्वर है। वो विजयी परमेश्वर है और उसने मुझे और आपको जय को दिया है। प्रियो, आज की सुबह मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। यदि आप एक जयवंत मानसिकता के साथ आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, आज मुझे और आपको ध्यान देना है, मुझे और आपको समझना है। यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, हम जयवंत में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ने हमें हार मानने के लिए नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए चुना है। और यदि हम जयवंत होने चाहते हैं इस संसार की परिस्थितियों पर, इस संसार की परिस्थितियों पर, इस संसार पर शैतान की युक्तियों पर, हमें प्रभु के साथ बढ़ना होगा, हमें प्रभु के साथ संगति करना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सब के लिए योजना को बनाई है और वो योजना हमारी भलाई के लिए, हमारे नाश के लिए नहीं है, परंतु हमारा विरोधी शैतान हमारे लिए भी योजना को बनाता है ताकि वो कैसे हम लोगों को, जो परमेश्वर की निज संतान है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसको प्रभु की संगति से अलग करे। बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 11वां वचन में, और पौलुस यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। अर्थात पौलुस इस बात को बताना चाहता है परमेश्वर के वचन के माध्यम से कि शैतान अपना दांव हम पर चलाता है। शैतान अपनी योजना को हम पर लागू करने का प्रयास करता है और इसीलिए पौलुस कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हमें पता है शैतान की योजनाएं क्या है। हमें इस बात को पता होना चाहिए कि शैतान किस प्रकार से हमारे विरुद्ध में योजना बनाता है ताकि हम पर शैतान का दांव ना चले। आज बहुत से मसीही लोग हैं जो प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं। प्रभु का वचन उनके पास है, वो कलीसिया जाते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि शैतान की योजना क्या है। आप इस बात को नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर का वायदा आपके लिए क्या है। बाइबल बताती है कि जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मुझे और आपको उस सत्य के परमेश्वर को जानना है जिससे शैतान की युक्तियों पर हम जयवंत हो जाएं। बाइबल बताती है परमेश्वर हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में लिए चलता है। वो प्रतिदिन, एक दिन नहीं,
कुछ समय के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन भर के लिए वो हमें जयवंत को देता है, हमें विजयी करता है। आज बहुत से लोग हैं जो विश्वासी तो हैं, जो कलीसिया जाते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, परंतु वो वचन की गहराई को नहीं जान पाते हैं। और वो सोचते हैं कि यदि हम एक क्रोस पहन लेंगे तो हमारे जीवन में शैतान का दांव नहीं चलेगा। वो परमेश्वर के वचन से दूर पाए जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं हम अपने बाइबल को अपने सिरहाने के पास रखेंगे तो शैतान का दांव हम पर नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको आज स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन से बातें की है, यदि हमें जयवंत जीना चाहते हैं, यदि हम एक जयवंत जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई को जानें, परमेश्वर के वायदों को हम अपने जीवन में लें, परमेश्वर के वचन के रहस्य को हम अपने जीवन में लागू करें। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। पौलुस आगे लिखता है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। पौलुस कहता है हम शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं, तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध मांस और नहीं लहू से नहीं परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से और इस संसार में उड़ने वाले अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है। दैट मीन्स हमारा आत्मिक मल्लयुद्ध सच्चाई और झूठ से है। बाइबल बताती है कि शैतान जो हमारा विरोधी है वो झूठा है, वो झूठ का पिता है, वो आरंभ से हत्यारा है, उसका स्वभाव ही है झूठ बोलना। जैसे उसने आरंभ में किया, जैसे उसने आदम और हवा के साथ किया, आदम और हवा के जीवन में झूठ को लेकर आया, जबकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसे अधिकार को दिया। परंतु बाइबल बताती है दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब शैतान सांप के रूप में का धारण करके हवा के पास आया, उसने हवा से सवाल पूछा। हम सब जानते हैं कि तुम जब इस वृक्ष का फल को खाओगे तुम कदापि ना मरोगे, परंतु तुम परमेश्वर के जैसा हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे को जानोगे। आज मेरा सवाल यह है, क्या परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तब उसने नहीं कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं? और आदम और हवा इस बात को भूल गए और शैतान के झूठ में वो फंस गए और उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया। परंतु मेरा विचार कहता है जब वो पाप किए, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आदम और हवा को छोड़ नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने आदम और हवा से मुलाकात करने के लिए आया। जैसे वो प्रतिदिन ठंड के समय में आता था। पाप करने के बाद आदम और हवा परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर आदम और हवा से दूर नहीं होगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उन गढ़ों को ढा दें, हम उस पर जयवंत प्राप्त करें, हम उस पर विजयी हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत देने वाला परमेश्वर है। वो हमें जय को देने वाला परमेश्वर है। और यही कारण है कि हमें चाहिए कि हम एक जयवंत मानसिकता के साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं, इस संसार में आगे बढ़ते जाएं। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 57 वचन में प्रभु का वचन लिखता है,
पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। वो जो महिमा का परमेश्वर है, वो जो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, जिसने हमारे रोगों और दुखों को उठा लिया, सह लिया और हमें जय को दे दिया। बाइबल बताती है वो हमें जयवंत करता है, वो हमें विजयी बनाता है। आपको जयवंत मानसिकता को अपने जीवन में लेना है। आज बहुत से विश्वासी लोग इसलिए एक हारा हुआ जीवन जीते हैं क्योंकि वो एक जयवंत मानसिकता को अपने माइंड में नहीं लेते हैं, अपने मन में नहीं लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं दाऊद के विषय में। जैसे हम जानते हैं, पहला शमूएल की पुस्तक में बाइबल बताती है कि गोलियत जो एक फलिस्ती था, वो प्रतिदिन इस्राएली सेना के सामने खड़ा होता और ललकारता था, और हर दिन की तरह इस्राएली सेना जाकर छिप जाती थी, वो पीछे हट जाती थी। लेकिन एक दिन दाऊद उस युद्ध के मैदान में आता है, हम सब जानते हैं, और बाइबल बताती है जब उसने उस गोलियत की ललकार को सुना जो इस्राएल की सेना को ललकारता था, जब उसकी ललकार की ध्वनि को सुना, दाऊद के विषय में बाइबल बताती है कि इससे पहले कि वो गोलियत से लड़ने के लिए जाता, वो अपने मन में जयवंत मानसिकता को ले लिया था। और बाइबल बताती, दाऊद ने गोलियत को कहा कि इसने इस्राएल की सेना को नहीं, परंतु दाऊद ने कहा, यह खतना रहित फलिस्ती है क्या जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। और बाइबल बताती है जिस समय दाऊद ने गोलियत की ललकार को सुना, उसी समय दाऊद ने गोलियत पर जयवंत को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो अपने मानसिकता में जयवंत प्राप्त कर लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज की सुबह में हमें जयवंत मानसिकता में चलने के लिए हमारे जीवन में 5 पत्थरों का होना आवश्यक है, जिन 5 पत्थरों को दाऊद ने नाले के किनारे से उठाया। वो 5 पत्थर क्या है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। पहला है विश्वास, दूसरा भरोसा, तीसरा हियाव, चौथा आज्ञाकारिता, और 5वां स्तुति और आराधना। यदि ये 5 बातें हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे मानसिक जीवन में बनी रहेगी, हम निश्चय एक जयवंत मानसिकता के साथ प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर जय को देने वाला परमेश्वर है, और बाइबल बताती है दाऊद गोलियत पर हावी हुआ, वो उस पर जयवंत प्राप्त किया। अय्यूब के विषय में मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अय्यूब धनाढ्य व्यक्ति था, किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी, परंतु फिर भी वो परमेश्वर का आराधक था, वो परमेश्वर का उपासक था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और अय्यूब के जीवन के विषय में हम जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। अय्यूब का शरीर घावों से भर गया। अय्यूब के साथ जीवन व्यतीत करने वाली, उसके जीवन भर साथ देने वाली उसकी धर्म पत्नी ने उसको त्याग दिया। उसने अपने बच्चों को खो दिया, उसने अपने सब पशुओं को खो दिया, सब कुछ को अय्यूब ने खो दिया। बाइबल बताती है उसने अपने भरोसे को यहोवा परमेश्वर पर बनाए रखा। उसने अपने विश्वास को यहोवा परमेश्वर पर बनाए रखा। और बाइबल बताती है बहुत से नकारात्मक चीजें उनके पास आई, बहुत सारे नकारात्मक सोच उनके मन में आई, परंतु उन सब पर भी अय्यूब विश्वास योग्य बना रहा, और अय्यूब परमेश्वर में जय को प्राप्त किया। उसके पास एक जयवंत मानसिकता आई, वो जयवंत मानसिकता को बनाए रखा। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय
और उसका 16 और 17 वचन में बाइबल बताती है, इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में सांसारिक परिस्थितियां आएंगी, परंतु बाइबल बताती है ऐसे समय में भी हमें हियाब नहीं छोड़ना, साहस नहीं छोड़ना। बाइबल बताती है, पौलुस कहता है हमारा हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं, जो परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। बाइबल बताती है, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 37 वचन में बाइबल बताती है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आप परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जिसने आपसे प्रेम किया, जयवंत से बढ़कर है। मेरे प्रियो, अंत में मैं कहना चाहूंगा, रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 20 वचन में इस प्रकार से लिखा, अब्राहम के विषय में और सारा के विषय में बाइबल बताती है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आज की सुबह जैसे हमने जाना है, जैसे हमने सुना है परमेश्वर के वचन से कि हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, जय को देने वाला परमेश्वर है, और हमें प्रभु यीशु मसीह में जयवंत मानसिकता को रखनी है। अब्राहम के विषय में बाइबल बताती है, अब्राहम का शरीर कमजोर हो गया, वो निर्बल हो गया, उसकी पत्नी कमजोर हो गई, निर्बल हो गई, परंतु अब्राहम अविश्वासी नहीं हुआ, उसने संदेह नहीं किया, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं किया, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आपका परमेश्वर आपके लिए प्रतिज्ञाओं को किया है, आपके परमेश्वर ने आपके लिए जयवंत मानसिकता को दिया है, आपको जय को दिया है। वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर पर बने रहें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर बने रहें, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा और आप महिमा से महिमा में बढ़ते चले जाएंगे, आप जयवंत को देखेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में सामर्थ्य को दे, आपके विश्वास को बढ़ाए। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद पास्टर इवेन इस सुंदर विचार को देने के लिए। परमेश्वर के दास ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि जब हम जयवंत जीवन की मानसिकता रखते हैं तो परमेश्वर किस तरह से हमें आशीष को देता है और किस तरह से जय के उत्सव में लिए चलता है। उसने दाऊद का उदाहरण दिया। दाऊद जो था वो जयवंत जीवन जीने की मानसिकता उसके अंदर में थी। गोलियत उसके सामने आया, परिस्थिति उसके सामने आया, लेकिन जो दाऊद के जीवन में जय से जीवन जीने वाला जो मानसिकता थी उसके अंदर में था और उसने गोलियत को हराया, उसने गोलियत को मार गिराया। और दाऊद 5 चीज जो था दाऊद के अंदर में पाया जाता था, विश्वास, भरोसा, साहस, आज्ञाकारिता और स्तुति और आराधना करने वाला व्यक्ति था। जब ये 5 चीजें हमारे जीवन में पाया जाए, हम उस जयवंत जीवन जीने की मानसिकता में जीते हैं, परमेश्वर की महिमा में हम जीते हैं। और अय्यूब के जीवन में जयवंत जीने की मानसिकता थी। अय्यूब के जीवन में परिस्थिति आई, उसके जीवन में बीमारी आई, लेकिन उसके जीवन से जो परिस्थिति है वो जय के उत्सव में से बाहर नहीं निकाला, लेकिन हमेशा वो जय के उत्सव में वो जीवन व्यतीत किया। उसी तरह जब हम परमेश्वर के जय के उत्सव में चलते हैं तो परिस्थिति हमारे जीवन को गिराता नहीं है,
लेकिन परिस्थिति हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। तो मेरे प्रियो, हम अय्यूब की तरह, हम उस दाऊद की तरह अपने जय में उत्सव में लिए चलने वाले जीवन को व्यतीत करें और अपनी मानसिकता को जय के उत्सव में लेकर चलें, तब परमेश्वर हमें अपनी महिमा में लेकर चलेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, तू प्रभु जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे प्रिय लोगों के जीवन में अगर कठिन परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन महान सामर्थी परमेश्वर उस दाऊद की तरह और उस अय्यूब की तरह सामर्थी परमेश्वर, जिस तरह से उन्होंने जय के उत्सव में अपने जीवन को व्यतीत किया, तेरे प्रिय लोगों के जीवन में उसी मानसिकता को दे, ताकि तेरे जय के उत्सव में जीने वाले हो जाएं, उसी आशीष में आगे बढ़ने वाले हो जाएं। परिस्थिति प्रभु उन्हें नीचे ना गिराए, लेकिन परिस्थिति प्रभु उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और ताकत देने वाला होने पाए। सामर्थी परमेश्वर, हम हर एक नकारात्मक बातों को तेरे प्रिय लोगों के जीवन से दूर करते हैं। तेरी आशीष और सामर्थ हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आइए आशीष वचन को बोलते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।